गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने जो आपकी जूम क्लास ली थी मैंने परसों, तो हमने बेटा 3 टाइप के वर्ब्स किए थे। हमारा जो लेसन नंबर 6 है हमने थोड़ा सा ही डन किया था जूम क्लास में। तो सबसे पहले तो मैंने बताया था कि वर्ब क्या होते हैं। वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स। जो वर्ब होते हैं बेटा दीज आर एक्शन वर्ड्स, ठीक है। उनको एक्शन वर्ड्स हम बोलते हैं। और क्या एक सेंटेंस में और जो भी एक सेंटेंस है, किसी भी सेंटेंस के लिए वर्ड्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज आवर सेंटेंस डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस विदाउट अ वर्ब। कि जब तक वर्ब नहीं है किसी भी सेंटेंस के अंदर तो सेंटेंस कैन नॉट कंप्लीट इट्स सेंस। जो सेंटेंस है वो अपनी सेंस को कंप्लीट नहीं करेगा, ठीक है। सो वर्ब इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अ सेंटेंस। अब दूसरी चीज़ कि एक तो मैंने बताया कि एक्शन वर्ब है एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सेंटेंस टू कंप्लीट इट्स सेंस, अपनी कंप्लीट सेंस के लिए। सेकंड चीज़ ये है कि जो वर्ब है इट टेल्स अस अबाउट द सब्जेक्ट, जो हमें हमारे सब्जेक्ट के बारे में बताती है, ठीक है। आप जो वर्ब अकॉर्डिंग टू योर चैप्टर 3 टाइप के आपको स्टार्टिंग में वर्ब दी गई हैं, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव एंड इनकम्प्लीट वर्ब, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होंगी। ट्रांजिटिव जो वर्ब होती हैं बेटा, दीज वर्ब्स टेक एन ऑब्जेक्ट टू मेक कंप्लीट सेंस, ठीक है। जो ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं वो कंप्लीट सेंस, अपनी कंप्लीट सेंस को देने के लिए दे नीड एन ऑब्जेक्ट। उनको क्या चाहिए? एक ऑब्जेक्ट चाहिए। जैसे कि आपको एज यू कैन सी, आई मेट हिज पेरेंट्स। आई मेट, इफ़ अगर मैं जो पेरेंट्स है उसको मैं अगर थोड़ी देर के लिए हाइड कर दूँ तो आई मेट क्या आ जाएगा? आई मेट। मैं मिला, किससे मिला? कंप्लीट सेंस नहीं हो रही, लेकिन जैसे ही मैंने हिज पेरेंट्स को विजिबल किया तो ऑब्जेक्ट हमारा बन गया कि आई मेट हिज पेरेंट्स, मैं उनके पेरेंट्स से मिला, ठीक है। तो ये हमारी कंप्लीट सेंस आई, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। एक तरीके से आप कह सकते हैं जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है बेटा उसमें सब्जेक्ट वर्ब और वर्ब के प्लस के बाद ऑब्जेक्ट ज़रूरी होता है टू कंप्लीट इट्स सेंस, अपनी सेंस को कंप्लीट करने के लिए। सेकंड चीज़ थी आपके इंट्रांजिटिव वर्ब। ये बिल्कुल उसके विपरीत है कि जब ट्रांजिटिव वर्ब को, जो ट्रांजिटिव वर्ब है उसको एक ऑब्जेक्ट चाहिए, लेकिन जो इंट्रांजिटिव वर्ब है इट डज नॉट नीड एनी ऑब्जेक्ट। इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। इट नीड नॉट एनी ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस, अपनी सेंस को कंप्लीट करने के लिए इसको ज़रूरत नहीं होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए। द बर्ड चिर्प, जो बर्ड हैं वो क्या कर रहे हैं? चिर्प, चींची कर रहे हैं या फिर चहचहा रहे हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है, सिर्फ वर्ब है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। इस तरीके से नेक्स्ट है सोमा डांसेस। सोमा क्या कर रही है? डांस। तो सब्जेक्ट है सोमा और वर्ब है हमारी डांसेस। तो यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट की कोई नीड नहीं है। दीज टू वर्ड्स आर कंप्लीट देयर सेंस। जो ये दोनों वर्ड्स हैं दे आर कंप्लीटिंग देयर सेंस, कि वो अपने आप में ही सेंस कंप्लीट कर रहे हैं। इसके बाद जो हमारा थर्ड था इनकम्प्लीट वर्ब। सम वर्ब्स रिक्वायर अ कॉम्प्लीमेंट टू कंप्लीट देयर मीनिंग। कुछ एक जो वर्ब्स होती हैं उनको अपनी मीनिंग कंप्लीट करने के लिए एक कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत होती है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट कौन होता है बेटा? उसका एक तरीके से आप सहायक कह सकते हैं, ठीक है। एक सहायक होता है अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए। जैसे कि दिस हाउस, सब्जेक्ट है, इज़ क्या है हमारा? इनकम्प्लीट वर्ब है, ठीक है, बिकॉज कोई भी मीनिंग समझ में नहीं आ रहा। दिस हाउस इज़, क्या है ये हाउस? कुछ भी, इज़ हॉन्टेड या फिर इज़ ब्यूटीफुल, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो ये क्या है? एक कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट किसका है? इज़ वर्ब का ये क्या है? एक कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो कुछ एक जो वर्ब्स हैं उनको दे नीड एन कॉम्प्लीमेंट, उनके एक दे नीड अ कॉम्प्लीमेंट और यू कैन से दे रिक्वायर अ कॉम्प्लीमेंट टू कंप्लीट देयर मीनिंग, ठीक है। उसके बाद हमने किया था मोनोट्रांजिटिव एंड डाइट्रांजिटिव। जो मोनोट्रांजिटिव है इनको एक सिंगल ऑब्जेक्ट चाहिए। जो मोनोट्रांजिटिव है दे नीड और दे रिक्वायर अ सिंगल ऑब्जेक्ट। अब वो अपने साथ एक सिंगल ऑब्जेक्ट लेते हैं जिसको हम बोलेंगे मोनोट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। इसके बाद हमने किया था डाइट्रांजिटिव।
जो डाई ट्रांजिटिव है इसमें बेटा 2 ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वन इज़ डायरेक्ट एंड सेकेंड वन इज़ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। सम वर्ब्स टेक 2 ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स। ये हमने जूम क्लास में किया था। थोड़ा सा एक रिकैप्चुलेशन मैंने आपके लिए कराया जिन्होंने क्लास नहीं ली थी। इसके बाद जो हमारा आज का टॉपिक है, मेन टॉपिक है, वो है मेन वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है। हाँ जी, अब स्टार्ट करते हैं। द वर्ब दैट मेक कंप्लीट सेंस इन अ सेंटेंस एंड डू नॉट रिक्वायर हेल्पिंग वर्ब आर कॉल्ड मेन वर्ब। हाँ जी, कुछ एक वर्ब होती हैं वो कंप्लीट सेंस देती हैं, ठीक है, कंप्लीट सेंस देती हैं और उनको कोई भी हेल्पिंग वर्ब मीन्स इज़ एम आर इनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, इनकी ज़रूरत नहीं होती टू कंप्लीट सेंस, अपनी सेंस को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल है क्राई, लाफ, ठीक है, जैसे मैंने बोला राहुल क्राई, है ना, शीमा लाफ्स, हर्षित रीड्स, ठीक है, आई राइट। तो इस तरीके के जो वर्ड्स हैं उनको कोई भी हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं होती तो अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। इसके बाद है सेकेंड वन, ऑक्सिलरी वर्ब्स, द वर्ब दैट आर यूजुअली यूज्ड इन अ सेंटेंस अलोंग विद द मेन वर्ब। कुछ एक बार क्या होता है कि जो वर्ब्स हैं दैट आर यूजुअली यूज्ड, जो कि सेंटेंस में मेन वर्ब के साथ यूज़ होती हैं, कुछ एक वर्ब ऐसी होती हैं जो सेंटेंस में मेन वर्ब के साथ यूज़ होती हैं, आर कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब्स। उनको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं बेटा एक तरीके से सहायक वर्ब्स होती हैं, ठीक है, एंड दीज वर्ब्स आर कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स को हम हेल्पिंग वर्ब्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स और फॉर्म्स। हाँ जी, जो आपका इज़ एम आर वाज वर्ब है बेटा, ध्यान से सुनेंगे। हमारी जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हैं वो 3 होती हैं, बी, डू, हैव। प्राइमरी ऑक्सिलरी जो वर्ब्स होती हैं वो 3 होती हैं, बी, डू, हैव। और जो आपकी ये इज़ एम आर वाज वर्ब, बीइंग, बीन, ठीक है, हैज़, हैव, हैड, ये कहाँ से निकली है? ये सारी वर्ब्स जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये कहाँ से निकली है? इन 3 वर्डों से निकली है। बी से निकला है इज़ एम आर वाज वर्ब, हैव से हैज़, हैव, हैड, ठीक है, और बीन, बीइंग, डू, डिड, डन, ठीक है। ये सारी जो फॉर्म्स हैं हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, इन 3 मेन वर्ब से निकली हैं। इसके बाद है बेटा मॉडल वर्ब्स। जो मॉडल होते हैं हमारे, सब ने आपने किए होंगे, क्लास में 5th से स्टार्ट हो जाते हैं मॉडल्स आपके। जो मॉडल्स हैं, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, फीलिंग्स, आइडियाज़ एंड प्रोबेबिलिटीज़, ये सारे जो मॉडल्स हैं हमारे शो करते हैं कि हमारी एबिलिटी, पॉसिबिलिटीज़, फीलिंग, आइडियाज़, जो मॉडल हैं ये सारे शो करते हैं हमारी इन फीलिंग्स को। और मॉडल कौन कौन से होते हैं हमारे? कैन, कुड, शुड, शैल, विल, माइट, वुड, ठीक है, डेयर, नीड, ये सारे क्या हैं? हमारे मॉडल्स हैं। और एक बात जो सबसे ध्यान रखने वाली बात है कि मॉडल हमेशा अपने साथ, जब भी आप किसी भी सेंटेंस में मॉडल का यूज़ करेंगे तो मॉडल हमेशा अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा। ध्यान रखना इस चीज़ का, मॉडल हमेशा अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, ठीक है। अब है जैसे एग्जाम्पल है ऑक्सिलरी का, द वर्ड इज़ क्या है? एक ऑक्सिलरी वर्ब है और कहाँ से निकल के आई है? बी से। ये बी की फॉर्म है, इज़ एम आर, ठीक है। फ्लाइंग, मेन वर्ब फ्लाइंग, ठीक है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही ing लगता है, ये भी आपको पता है। तो द वर्ड इज़ फ्लाइंग, तो ये है हमारी ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, और ये किसकी हेल्प करेगी अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए? फ्लाइंग, ठीक है। इसके बाद है द बॉयज़ आर प्लेइंग, आर इज़ अगेन ऑक्सिलरी वर्ब एंड प्लेइंग इज़ अगेन मेन वर्ब, ठीक है। अब आई कैन राइट, कैन इज़ अ मॉडल वर्ब एंड राइट इज़ मेन वर्ब, ठीक है। और मैंने जैसे आपको बताया था कैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कैन के साथ क्या है? मॉडल है, तो मॉडल अपने साथ क्या लेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। इसके बाद था हमारा फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब।
हाँ जी, इसके बाद है हमारा फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। अब बेटा फाइनाइट वर्ब सुनेंगे ध्यान से कि फाइनाइट वर्ब, इफ़ अ वर्ब चेंज इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द टेंस और पर्सन, अगर कोई वर्ब टेंस और पर्सन के अकॉर्डिंग अपनी फॉर्म को चेंज करती है तो वो क्या होगी, हमारी फाइनाइट वर्ब। ठीक है, जैसे मैंने बोला, मैं आपको दूसरी बुक में शो कर रही हूँ, देखो जैसे मैंने बोला, आई वॉन्ट टू राइट, ही वॉन्ट्स टू राइट, शी वॉन्टेड टू राइट, ही इज़ एन एडवोकेट, यू आर अ स्टूडेंट, दे वर स्टूडेंट। देखो जो वर्ब्स वॉन्ट क्या है बेटा, वॉन्ट, वॉन्टेड है ना, ये क्या है, ये वर्ब है। वॉन्ट, वॉन्टेड, ये क्या है, वर्ब है। जब जब हमारा सब्जेक्ट आया है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग ये क्या है, चेंज हुई हैं। आई के साथ वॉन्ट, ही के साथ एस या ई एस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ प्रेजेंट टेंस कहता है ना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगेगा। तो देखो यहाँ पर आई वॉन्ट, अगर प्लूरल है, आई है तो इसके साथ एस या ई एस नहीं लगेगा। ही शी इट के साथ मैंने आपको बताया था कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ अपने साथ ही एस या ई एस लेंगे। तो आई जब आया तो वॉन्ट आया, ही आया तो वॉन्ट्स आया, शी वॉन्टेड, यानी कि पास्ट के बारे में बात हो रही है। शी वॉन्टेड, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है वॉन्टेड। जब जब पर्सन बदला, टेंस बदला, जब पर्सन और टेंस बदला तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब ने भी अपने फॉर्म को चेंज किया है। इट मीन्स ये वर्ब क्या है, फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, इसके बाद दूसरी है आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब। जैसे ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव में था, उसके विपरीत है कि जो वर्ब डज नॉट चेंज इट्स फॉर्म, कि जो वर्ब अपनी फॉर्म को चेंज नहीं करेगी अकॉर्डिंग टू द टेंस और पर्सन, टेंस और पर्सन के अकॉर्डिंग, तो वो क्या होगी, नॉन फाइनाइट वर्ब। अगर जो वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग, पर्सन के अकॉर्डिंग अपनी वर्ब फॉर्म को चेंज करेंगी, दैट इज़ फाइनाइट वर्ब। एंड वर्ब डज नॉट चेंज इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द टेंस एंड पर्सन इज कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, इसके भी एग्जाम्पल मैं आपको शो कर रही हूँ। आई वॉन्ट टू राइट, वॉन्ट इज़ अ वर्ब, ही वॉन्ट्स टू राइट। अब यहाँ पर जो वॉन्ट है वो क्या है बेटा, एक ऑक्सिलरी वर्ब है, और जो राइट है वो क्या है, मेन वर्ब है। ठीक है, शी वॉन्ट्स टू राइट, शी वॉन्टेड टू राइट। टाइम चेंज हुआ, ठीक है, पर्सन चेंज हुए, लेकिन राइट ऐसे कैसे सेम का सेम रहा, तो ये क्या होगी, नॉन फाइनाइट वर्ब। और वॉन्ट, वॉन्ट्स, वॉन्टेड, ये क्या होगी हमारी, ये तो होगी हमारी फाइनाइट वर्ब, और ये क्या हो गया हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब। क्लियर है? देखो एग्जाम्पल सेम है, सेंटेंस भी सेम है, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि वॉन्ट क्या है और राइट क्या है। वॉन्ट है एक फाइनाइट वर्ब और राइट है एक नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, अब हम इसको यहीं पे फिनिश करते हैं। कल हम इस चैप्टर को फिर से करेंगे। आपने सिर्फ कोई एक्सरसाइज नहीं है, आपने सिर्फ इस वीडियो को अच्छे से देखना है और समझना है।